वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS इन्वायरमेंटल साइंस की सीरीज़ के साथ मैं हूँ सायरा नौरीन। हम लोग इन्वायरमेंटल हिस्ट्री एंड मूवमेंट्स को कवर कर रहे थे। आज हम इसका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट्स। इसके अंदर हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को कवर करेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs ये हमारे पास बेसिकली 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंटल गोल्स थे। इसके अंदर 18 टारगेट्स एंड 48 इंडिकेटर्स रखे गए थे और ये जो गोल थे ये इस्टेब्लिश किए थे यूनाइटेड नेशन ने इन 2000 के अंदर। एंड फॉलोइंग द अडॉप्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन, इट वाज स्टेटेड फ्रॉम 1990s एंड विल बी कंप्लीटेड इन 2015। ये 15 साल का टोटल ड्यूरेशन था। 1990 से ये गोल स्टार्ट हुए थे, 2015 में इसने एंड होना था। इसको स्टेट किया गया था 1990 के अंदर। इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2000 से स्टार्ट होना था, 2000 से 2015 तक। इसके अंदर टोटल 8 इन डेवलपमेंटल गोल्स दिए गए थे, 18 टारगेट्स रखे गए थे एंड 48 इंडिकेटर्स थे। अगर हम इन देखेंगे ये गोल कौन से थे, आपने इन गोल्स को इसी तरतीब से याद रखना है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि गोल 2 ऑफ MDGs क्या था या गोल 3 ऑफ SDGs क्या था। तो ये इसी तरतीब से ही गोल मेमोराइज करने हैं। गोल 1 है एरिडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सेकंड था एक्टिव अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि सेकंड एजुकेशन से रिलेटेड था। थर्ड था प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेंस। फोर्थ गोल था रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिफ्थ था इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। सिक्स कम्बेट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। सेवंथ इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एट्थ अ गोल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। बैकग्राउंड अगर देखा जाए, हम इसका बैकग्राउंड MDGs का देखा जाए तो प्रिपरेशन फॉर 2000 मिलेनियम सबमिट लॉन्च विद द रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल इंटाइटल्ड वी द पीपल द रोल ऑफ UNA इन द 21st सेंचुरी। यानी कि इसको जो जनरल सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसका ये टाइटल था कि वी द पीपल द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 21st सेंचुरी। इसके 2000 से लेकर 2015 तक का ये एक गोल था, 15 साल के ड्यूरेशन के अंदर जो वो अचीव करने थे। And additional input was prepared by the Millennium Forum, which brought together representatives of over 10,000 non-governmental and civil societies organizations from more than 100 countries. And the forum met in May to conclude a 2-year consultation process covering issues such as poverty eradication, environmental protection, human rights, and प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल। यानी बेसिकली पॉवर्टी से रिलेटेड, एजुकेशन, हंगर और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इसके अंदर ये गोल सेट किए गए थे। ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन राइट्स। MDGs का जो एम्फिसाइजिंग एरियाज़ थे जिस पे मेजर इसका एम्फिसाइज किया गया, वो 3 एरियाज़ थे: ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के अंदर उसके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तमाम राइट्स आ जाते हैं। और मतलब यही है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ये 3 थे और ये तीनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट है, ये आपस में इनका क्या रिलेशनशिप होना चाहिए कि सोशल डेवलपमेंट हम ऐसी करें जो एनवायरनमेंट उसको बियर कर सके, बियरेबल उनका हो आपस में। सिमिलरली सोशल एंड इकोनॉमिक देखा जाए तो वो इक्विटेबल होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो तमाम लोगों के लिए इक्विटेबल होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होना चाहिए। एंड इस तरह इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स का आपस में रिलेशन ये है कि ये ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें जो इन्वायरमेंट के लिए वाएबल हो, ईजी हो। और तीनों का अगर हम मिलकर देखें तो एक ऐसी डेवलपमेंट इन दीज 3 एरियाज़ होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो। MDGs 1 को अगर हम इनको अब हम गोल्स को डिटेल में कवर करेंगे। MDG 1 था एरिडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। इसमें हमने क्या करना था कि पॉवर्टी को और हंगर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए जो उन्होंने दिया था कि लोकल रिक्रूटमेंट करें, लोकल इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट करें, लोकल सप्लाई चेन, फेयर ट्रेड, पॉवर्टी अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएँ, इन काइंड फंड्स जनरेट किए जाएँ, स्टाफ पार्टिसिपेशन इन ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स दिए जाए, जैसे कि ऑर्फनेज फंडिंग हो, फ्री फाइट फॉर NGOs हो, एड डिस्पैच वगैरह। यानी कि ये तमाम कोशिशें की जाएँ एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म करने के लिए किसी भी सोसाइटी में से।
सेकंड गोल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो इसमें था कि स्कूल्स को फंड करें, टीचर ग्रांट ऑफरिंग होनी चाहिए, स्कूल सप्लाइज, स्कूल्स के अंदर बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं लाइक कंप्यूटर वगैरह वो प्रोवाइड किए जाए। उसके अलावा इन कंपनी टेक्निकल एंड लैंग्वेज ट्रेनिंग दिए जाए, स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए, मंटोरशिप प्रोग्राम्स चलाए जाएँ जिसमें स्टाफ्स और लोकल जो कम्युनिटी है उनको ट्रेन किया जाए, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स फॉर कस्टमर सप्लायर्स वगैरह वो प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, यानी कि नियरली हाफ ऑफ ऑल कंट्रीज़ हैव फेल टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी इनरोलमेंट। इसके अंदर ये बताया गया था कि लाइक बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल क्यों नहीं कर सकते। जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई तो उसमें बताया था कि उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, जैसे कि वेरी फार फ्रॉम टारगेट, वेरी फार फ्रॉम टारगेट, क्लोज टू टारगेट एंड रीच इनके डिफरेंट है। यानी कि ये जो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये गोल्स इम्प्लीमेंट नहीं हो सके थे, उसकी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस थी। ज़्यादातर जो था कि वो टारगेट्स बहुत ऐसे थे जो अचीवेबल नहीं हो सकते थे। कुछ ऐसा था जिसमें 9% ये था कि टारगेट जो थे वो मतलब एक 29% वो था कि वेरी फार फ्रॉम टारगेट, 9% जो थे फार फ्रॉम टारगेट, और जो 10% थे वो क्लोज टू टारगेट, एंड 52% जो रीच्ड टारगेट की कैटेगरीज में आते हैं। एमडीजीज जो 3 है उसमें प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन के रिलेटेड था। यानी कि इसमें भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया जाए, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग वर्कशॉप्स कराई जाए, फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम चलाए जाएँ, वर्किंग मदर्स को वर्किंग मदर के लिए एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जो जिसमें वो फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर ड्यूटीज़ कर सकें, टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाए, क्राफ्ट लर्निंग फॉर वुमेन्स हो लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर अगर वो आउटडोर जाके एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती। उसके अलावा MDG 4 जो है इसमें रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी को, यानी कि हमने ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने हैं, मेडिकल फ्री मेडिकल चेकअप प्रोवाइड करना है कम्युनिटी के अंदर। उसके अलावा न्यूट्रिशन की कि कौन कौन सी न्यूट्रिशन बेटर है उसकी एडवाइस करना, प्रोवाइड करना, प्लस वुमेन प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो चलाए जाएँ, इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए, स्टाफ ट्रेन किया जाए, फ्री ट्रांसफ़र ऑफ चाइल्ड इन द मेडिकल नीड, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है किसी केस में तो लोकल हॉस्पिटल से या हेल्थ केयर से किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर ट्रांसफ़र करना है, शिफ्ट करना है, तो वो उसके लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन या सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, और मेडिकल पर्सोनल्स इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड किए जाएँ। MDG 5 था इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। इसमें भी था कि हम लोग मेडिकल पेयर प्रोवाइड की जाए, फ्री स्क्रीनिंग किया जाए। उसके अलावा जितने भी मैटरनिटी रिलेटेड कम्प्लीमेंट्स हैं, वो एजुकेशन प्रोग्राम है, इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च डेवलपमेंट, वो सारी फंडिंग वगैरह, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, वो चीज़ था। MDG 6 जो था कुछ डिजीज़ थी लाइक HIV, एड्स, मलेरिया और रिलेटेड डिजीज़, इनके रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, अवेयरनेस दी जाए, ट्रेनिंग किया जाए, वर्कशॉप्स कराई जाएँ ताकि कम्युनिटी के अंदर कि ये रीज़न क्या है इन डिजीज़ के अंदर, इनको कैसे कम्बेट कर सकते हैं, और अगर हो जाए तो ये कैसे ट्रीट करनी है। इसके लिए फ्री मेडिकल चेकअप प्रोवाइड किए जाएँ, सोशल प्रोग्राम्स किया जाए, और इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रोवाइड करना था। MDG 7 जो था उसका काम था कि वो इंश्योर करे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसमें कैसे हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकते हैं कि जितनी भी कंपनीज थी उनको उनके कुछ एडवांस नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड दिए जाएँ, जैसे ISO 14,001 है, ग्रीन ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है। अगर कोई कम्युनिटी अपनी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी करती है तो उसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाए। इसी तरह कंपनीज है उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाए। फिर उसमें हम इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कह सकते हैं कि हम रिसोर्सेज को एफिशिएंट बनाएं, रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ जाएं, रिसाइकलिंग करें, इको मटेरियल यूज़ करें, इको फ्रेंडली। उसके अलावा और वो तमाम चीज़ें यूज़ करें जिसका इम्पैक्ट हमारे इकोसिस्टम पे कम से कम आता है, और ऐसे एक्शन को प्रमोट करें जो हमारे इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर MDG 8 जो था उसका डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। फिर इस तरह के है कि ग्लोबल लेवल पे क्योंकि बेसिकली यूनाइटेड नेशन ये काम करा रहा था, तो वो और बहुत सारे मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, तो इसका ये था कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने भी ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं कंट्रीज़ नेशंस की आपस में करवाएं, ताकि वो इन गोल्स को अचीव कर सकें, एक दूसरे को सपोर्ट और प्रोवाइड कर सकें, और एक दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, ताकि जो है वो वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके।
अब हम पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा क्या दिया था, फिर बहुत सारे गोल्स जो थे वो एमडीजीज़ के अंदर अचीव नहीं हो सके थे, कुछ अचीव हुए थे, फिर 2015 तक वो एमडीजीज़ का गोल था, जो टारगेट था कि हमने अचीव करने हैं। उसके बाद फिर जो दोबारा से रीटारगेट सेट किया गया था, उनको नाम दिया गया था एसडीजीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इनका ड्यूरेशन भी 15 ईयर्स का ही था। इसके अंदर हम देखा जाए तो इसके अंदर टोटल 17 गोल दिए गए थे। पहला गोल वही है कि हमने पॉवर्टी को एंड करना है तमाम हर जगह से। सेकंड गोल जो था वही हंगर को एंड करना है, फूड सप्लाई को, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। थर्ड गोल जो था वो हेल्थ से रिलेटेड था कि हमने हर एज के ग्रुप के अंदर वेल बीइंग को प्रमोट करना है। फोर्थ गोल जो था वो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल के लिए प्रोवाइड करना है। जो फिफ्थ गोल था वो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था। सिक्स्थ गोल जो था उसमें हमने सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल यानी वाटर से रिलेटेड था। और सेवन्थ गोल जो था वो हमारे पास एनर्जी से रिलेटेड है कि ऑल फॉर्म, जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मॉडर्न है, सस्टेनेबल है, रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड करनी है टू ऑल, फॉर ऑल। एंड एट्थ गोल था उसका प्रमोट करना था सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। बेसिकली डिसेंट वर्क फॉर ऑल था कि सबको इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। नाइन्थ गोल इज़ बेसिकली अबाउट बिल्डिंग अ रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमोट करना इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशंस। टेंथ गोल इज़ रिलेटेड टू था कि हम जितने भी कंट्रीज़ के दरमियान में इनइक्वालिटीज़ हैं या कंट्रीज़ के अंदर इनइक्वालिटीज़ हैं उसको हम रिड्यूस करें। 11th गोल था कि जितनी भी सिटीज़ हैं उन और सेटलमेंट हैं उनको इंक्लूसिव बनाया जाए, सेफ़ बनाया जाए और रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल हो, जो कि तमाम ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सके। 12th गोल था कि हम लोग सस्टेनेबल पैटर्न प्रोवाइड करें कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के। एंड 13 गोल इज़ रिलेटेड टू रिड्यूस द टू टेक द एक्शन टू कम्बेट द क्लाइमेट चेंज and its impact. And 14th goal is related to conserve and sustainably use the oceans, marine seas से related था, कैसे सी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड 15th goal is to protect, restore and promote sustainable use of tangible terrestrial ecosystem, sustainable management forest, combat desertification, health and rivers, लैंड डिग्रेडेशन एंड हेल्थ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना है और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। 15 गोल था। 16 गोल जो है वो हमने रिलेटेड टू कि हमने पीसफुल सोसाइटीज़ डेवलप करनी है जिनके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और एट ऑल लेवल पे, और इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी क्या हो कि इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए। 17th गोल जो है इज़ रिलेटेड टू strengthen the means of implementations and revitalization the global partnership for sustainable development, यानी कि 17 गोल था कि हम ग्लोबल पार्टनरशिप कैसे कराएं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्रमोट किया जा सके। अच्छा, वाई डू वी नीड अनदर सेट ऑफ गोल्स, हमें क्यों एमडीजीज़ के बाद एक अनदर सेट ऑफ गोल हुआ? क्योंकि इसमें ज़ीरो गोल्स कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल भी अचीव नहीं हुए थे, फिर कुछ यूनिवर्सल गोल्स थे जो पूरी यूनिवर्सल लेवल पे चाहिए थे, फिर मोर कम्प्रिहेंसिव गोल की रिक्वायरमेंट थी, इसकी वजह से फिर उस इन दोनों जो एमडीजीज़ के अंदर पॉवर्टी और हंगर के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। तो हंगर इज़ समथिंग डिफरेंट एंड पॉवर्टी इज़ समथिंग डिफरेंट। जब हम खाना खा लेते हैं तो उसका मतलब वो हंगर की स्टेट ख़त्म हो जाती है, बट पॉवर्टी जो है वो खाना खाने से ख़त्म नहीं हो जाती। पॉवर्टी इज़ अ स्टेट जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है और उसको हम कैसे एंड कर सकते हैं, क्योंकि पॉवर्टी लीड टूवर्ड्स हंगर। अगर कोई गरीब है और उसके पास खाना नहीं है तो वो हंगर फीड करेगा, बट उसको वो फीड कर लिया जाता है तो उसकी हंगर ख़त्म हो जाती है, वो एक टेम्पररी स्टेट होती है। तो इसके दरमियान डिस्टिंग्विशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए नए सेट ऑफ गोल की रिक्वायरमेंट हुई। फिर फंडिंग, पीस बिल्डिंग एंड डाटा जो है वो रेवोल्यूशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो है वो ऐसी चीज़ थी जिसके लिए नए गोल सेट किए गए थे। अच्छा, हाउ वर द गोल्स चूजन, ये जो गोल सेट किए गए थे ये कैसे चूज़ किया गया था? तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने एक कंडक्ट किया था द लार्ज कंसल्टेशन प्रोग्राम इन इट्स हिस्ट्री इस्टेब्लिश्ड पोस्टिंग 2015 गोल्स वाज एन आउटकम ऑफ द Rio+20 समिट इन 2012। यूनाइटेड नेशन ने मतलब एक कह लें सर्वे कंडक्ट कराया था, और सर्वे के बाद फिर उन्होंने रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट में फिर उन्होंने ये इंक्लूसिव
गोल्स जो थे वो हाईलाइट किए गए थे, और फिर तब ये गोल्स सेट हुए थे। ये बेसिकली 2012 के अंदर जो रियो समिट था +20 उसकी आउटकम था। एंड द ओपन वर्किंग ग्रुप्स विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 70 countries and has first meeting in the March 2013 global conservation, and these include 11 thematic and 83 national consultation। ये सारा जो उनका था, 70 कंट्री से लोग आए थे और उन्होंने मीटिंग वगैरह कंडक्ट की थी। उनकी रिपोर्ट और सर्वे के बाद ये चीज़ फिर इसका आउटकम हुए थे ये गोल्स। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।